हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें प्रभु जी, आज जो है हम लोग करेंगे नो मर्सी डे 47 के क्वेश्चंस। टॉपिक आपका रहने वाला है एसएचएम। तो आपने पीडीएफ तो देख ही लिया होगा डिफ़िकल्टी लेवल की। यदि मैं आपसे बात करूं तो डिफ़िकल्टी लेवल इजी ही है, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखें जी, क्या कहता है शो दैट इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इज गिवन बाय सम रिलेशन। आज के जो बेसिकली क्वेश्चन है आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं। बाकी डे 48 एंड 49 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कहेंगे कि आप थोड़े दमदार देखने के आपको मिलेंगे। तो आप देखें प्रभु जी, हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड जो है वो एसएचएम में क्या रहता है, बोलिए 2 पाई अंडर द रूट म्यू। और जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो किस तरीके का रहता है, म्यू रहता है, म्यू स्क्वायर रहता है। बताओ ज़रा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके का रहता है ना आपका जो एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का। आप देखें क्या करें, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो रूट म्यू इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी और वी कैन से म्यू इज 4 पाई² बाई टी स्क्वायर। ऐसा ही तो है। अब आप इस म्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप पुट करेंगे आपका वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई² टी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई² ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखें, हमें यही तो प्रूफ करना भी था राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है शो दैट द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम रिक्वायर्स 1/6 ऑफ इट्स टाइम पीरियड to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude। इस तरीके से कुछ हमें कह रहा है। तो कहता है जी सेकंड क्वेश्चन में देखें, अब इसका ना डायग्राम, ये अभी हॉरिजॉन्टल एसएचएम है आपका, तो डायग्राम सबका सेम ही बनेगा इनका राइट। आपके पास एसएचएम है, लेट से दिस इज पॉइंट ओ, ये आपका ए है ठीक, और इस तरीके से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट बी है, ये बीच में कोई P है, यहाँ से इसकी जो दूरी है A से, क्योंकि इसमें नेचुरली जो है हम लोग आप देखेंगे, चलिए अभी तो मतलब बेसिक ही है ये, तो आप यहीं से इसको X अज्यूम कर लीजिए डायरेक्ट, जो है इसका भी कोई लफड़ा नहीं है। P को आप डायरेक्टली X अज्यूम कर लीजिए O से। और आप ये देखें हमें कहाँ पे लेके जाना है इसको, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे लेके जाना है। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ये जो b है इसके कोऑर्डिनेट लेट से a,0 है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो a/2,0 है, मतलब ये हाफ एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा। इसका देखें प्रभु, हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो आप देखें, हम ये जानते हैं जो वेलोसिटी है v स्क्वायर वो क्या चल रहा है आपका म्यू, वेरी गुड, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे, v क्या रहता है आपका, बोलिए dx/dt, और आप उस तरफ रूट जो है वो कंसीडर करेंगे। अच्छा, जब आप मोशन कंसीडर करते हैं एसएचएम में, तो हम लोग कैसा मोशन कंसीडर करते हैं कि हम पार्टिकल को बी पे लेके गए और फिर उसको छोड़ दिया। तो आप ये देखें पी पे जो मोशन का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स ओ होगा, या आप कह सकते हैं टूवर्ड्स ए होगा, क्योंकि ए की तरफ जब जाएगा तो आपका जो एक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बेसिकली मोशन इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, समझ रहे हैं। यहाँ पर जो मोशन है वो कैसे है, इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो क्योंकि मोशन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए प्रभु, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं जी, होनी ही चाहिए, वेरी गुड। वेरिएबल जो है आप सेपरेट कर लीजिए, -dx ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और म्यू भी चलेगा, देखो आपका साथ में ये म्यू भाई साहब कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा dt।
दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करेंगे, लेट्स से दिस टाइम इज 0 से t। फाइन आप इनिशियली कहाँ थे, b पे थे, a पे थे आप, और फाइनली कहाँ आ गए, अब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे आ गए हैं। तो प्रभु आप देखें ये इंटीग्रेशन किसका होता है, बोलिए। और मैंने ऐसा देखा है कि आप जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना इस तरीके के, तो आप फॉर्मूला के चक्कर में पड़ रहे हैं। बट आप ये देखेंगे कि जो फॉर्मूले ये डिराइव किए गए हैं ये कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस को लेकर डिराइव किए गए हैं। अभी तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो कोई खास हमें फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप सीधा फार्मूला यूज़ करें या फिर आप इस तरीके से इंटीग्रेशन के पाथ से जाएं। बट जैसे जैसे अभी अपना डे बढ़ेगा तो आप ये पाएंगे कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे तो बड़े ही माफ़ी के साथ मैं कहूँगा कि आपके जो उत्तर हैं वो गलत आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन अलग होती है। फॉर्मूले जब डिराइव करते हैं तो इनिशियल कंडीशन बोलिए अलग होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो लिमिट इसमें पुट करते हैं, आइए। तो t हो जाएगा आपका 1/√μ, वेरी गुड। ये हो जाएगा, देखिए cos इनवर्स a/2 आप रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट। माइनस cos इनवर्स प्रभु a रखेंगे तो क्या कह रहे हैं जी, 1 आ जाएगा। आप देखें cos इनवर्स 1 जो है कितना होता है, क्या कह रहे हैं जी, हैप्पी बर्थडे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपका 0। एंड cos इनवर्स हाफ जो है आप बताइए ज़रा मेरे को कितना होना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं जी, π/3। सो π/3 और ये √μ है ना। अब आप ये देखें, हम ऐसा तो जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π√μ। तो इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सो π/3√μ ये हो जाएगा √μ/2π। आप मुझे बताइए किसी का हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। यहाँ देखें आप, पाई से पाई कट जा रहा है, म्यू से म्यू कट जा रहा है, और वैसे भी कटना तो है ही, आज नहीं तो कल। तो जो ये टाइम है ये टाइम पीरियड का 1/6 है, और ऐसा ही जो है हमें क्वेश्चन प्रूव करने को कह रहा था। मैं फिर कहूँगा कि आप जो है मतलब ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ करना जो है वो अवॉइड करिएगा जहाँ तक संभव हो, क्योंकि ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस लेके। एंड जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चंस में आपकी इनिशियल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो यदि आप फॉर्मूले डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो फिर आप जानते ही हैं हैप्पी बर्थडे होना तय है। थर्ड क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, आप सब्सक्राइब करें चैनल को नहीं, सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट समझ आए तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। कहता है अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन OAB विद SHM हैज़ अ ज़ीरो वेलोसिटी व्हेन एट द पॉइंट्स A एंड B। गौर फरमाइएगा। whose distances from O are A and B respectively and has velocity v when the halfway between them show the complete period is given by some expression। तो यहाँ पे आपसे कहा गया कि एक SHM है और वो एक OAB लाइन में मूव करता है। इस तरीके से मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये आपका B है, जैसा वो क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद में इसने क्या कहा, विद ज़ीरो वेलोसिटीज़ व्हेन एट द पॉइंट्स A एंड B। तो जब आपका पार्टिकल A और B पे होता है तो कहता है जी यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। आप मुझे बताइएगा SHM में वेलोसिटी ज़ीरो कब होती है, क्या कह रहे हो, जब SHM आपका एम्पलीट्यूड पे पहुँच जाए, ऐसा ही है मामला। तो जब एम्पलीट्यूड पे पहुँच जाता है तो हमारी वेलोसिटी वहाँ पर ज़ीरो हो जाती है। तो कायदे से A और B जो है वो बेसिकली आपको कुछ कुछ ऐसा एम्पलीट्यूड का डेटा अभी देगा। वो कहता है पॉइंट्स A एंड B हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम O आर A। ये देखें आपका प्रभु A है डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका B है, ऐसा क्वेश्चन खुद से कह दे रहा है और हमें जो प्रूफ करना है। अच्छा, और ये भी कह रहा है एंड हैज़ वेलोसिटी v व्हेन हाफ वे बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट C है, लेट से यहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो v है, ये गिवन है।
we need to prove that the time period for this kind of SHM is given by pi b minus a by v, इस तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं। आप मुझे बताइए C अगर मिडवे है और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है। हम ऐसा समझते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो अगर यहाँ x आगे गया है तो आइडियली वो x बैकवर्ड भी आएगा, यही है कायदे से। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, बेसिकली ए बी का हाफ। क्या कहते हो बोलो। जो हमारा एम्पलीट्यूड है SHM का, क्या आपको नहीं लगता है कि वो क्या होना चाहिए, ए बी डिस्टेंस है इसका हाफ होना चाहिए। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वो होना चाहिए प्रभु हाफ ऑफ ए बी। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट ए बी, ए बी इज बेसिकली ओ बी माइनस ओ ए, राइट। आप ओ बी में से ओ ए यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, आप कहेंगे जी ए बी मिल जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो एम्पलीट्यूड है ये कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, राइट। ये आपको गिवन है एम्पलीट्यूड। अब आप ये देखें, हमें जो सेंटर है उस पर वेलोसिटी गिवन है v। हम ऐसा समझते हैं कि जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जनरली वो कैसा होता है, म्यू अंडर ये ब्रैकेट में ए स्क्वायर, जहाँ पर ए आपका एम्पलीट्यूड होता है। इस केस में एम्पलीट्यूड आपका ये है तो b माइनस ए का स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर होता है आपका एक्स स्क्वायर। तो यदि मैं बात करूं कि आपको C पे वेलोसिटी गिवन है, आप मुझे बताइए C पे जो मेरा x है वो बेसिकली क्या होता है फॉर्मूले में, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे C का C से ही डिस्टेंस कितना है, क्या कह रहे हो जी, 0 है, वेरी गुड। तो आपका ये जो हो जाएगा VC, बेसिकली वो आपको V ही गिवन है, ये हो जाएगा म्यू, ये इसको आप कर देंगे हैप्पी बर्थडे। तो v स्क्वायर जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। और ठीक है, अभी हम लोग आगे देख लेंगे, अगर किसी चीज़ का हमें ज़रूरत पड़ेगा तो। हमें टाइम पीरियड चाहिए। देखें, हम जानते हैं कायदे से टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर द रूट म्यू। तो प्रभु यहाँ से आप म्यू निकाल लीजिए, बस इतना ही खेल है। तो जब म्यू निकालेंगे ये कितना आ जाएगा, v स्क्वायर 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देखें टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट म्यू, तो ये आ जाएगा 2v, ये आ जाएगा b माइनस ए। आप मुझे बताइए किसी का हैप्पी बर्थडे हो जा रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जा रहा है। 2 से 2 कट जाएगा, t कितना आ जाएगा, पाई b माइनस ए बाई वी। और आप देखें यही तो हमें चाहिए था। समझ गए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने बचपन में किया हो, जब आप छोटी कक्षाओं में थे, लाइक 11th एंड 12th में। अगर आपने किया है तो कमेंट दरबार में मुझे बताइएगा कमेंट करके, और यदि नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी तो हम लोग कर ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या है। नहीं, बस इच्छा होनी चाहिए जी करने की, फिर तो हो ही जाता है। हाँ, इच्छा ही ना हो वो एक अलग मैटर है, फिर तो क्या ही कहना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी क्या कहता है। शो दैट इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन is expressed by the equation, some equation is given to us. It describes a SHM whose amplitude is given by again some expression and period is 2 pi by n. सवाल कहता है कि यदि कोई पार्टिकल है और उसके डिस्प्लेसमेंट को आप इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो प्रभु आप ये दिखाइए कि ये जो पार्टिकल है ये एक SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और उस SHM का जो एम्पलीट्यूड है वो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, और जो इसका टाइम पीरियड है कहता है वो कुछ इस तरीके से आएगा 2 पाई बाई n, राइट। मैथमेटिकल है क्वेश्चन, फिज़िक्स का तो खैर इसमें कुछ खास रोल है नहीं। चलिए आप ये देखें, हम ये जानते हैं कोई भी एक्सप्रेशन अगर वो SHM को रिप्रेजेंट करवा रहा है देन उसको SHM का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो, होल्ड करना पड़ेगा ना। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM, आप कहेंगे D इस तरीके से माइनस म्यू एक्स, ये इक्वेशन हम जानते हैं, ये क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, राइट।
तो इसका एक बारी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। सो dx बाई dt ये हो जाएगा माइनस ए एन साइन एन टी, वेरी गुड, प्लस में एन बी कॉस एन टी। प्रभु एक बारी और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आप ये पाएंगे ये हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन टी, वेरी गुड, माइनस एन स्क्वायर बी साइन एन टी। जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन आ जाएगा आपका नेगेटिव एंड एन स्क्वायर, राइट। अंदर बचेगा देखें ए कॉस एन टी प्लस में बी साइन एन टी, वेरी गुड। इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कह रहे हो जी, x से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज, ये जो इक्वेशन आई है आपके सामने, आप क्या कहेंगे जी, ये इक्वेशन ही SHM का है। तो क्योंकि इक्वेशन SHM का है तो मतलब आपका जो ये पार्टिकल है जिसका आप डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं वो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। और यहाँ पर आप कंपेयर करवाएं तो म्यू का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, सीधा सीधा एन स्क्वायर, राइट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। देखो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट म्यू। सो अंडर रूट म्यू करेंगे तो 2 पाई बाई एन आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड की। तो हम ऐसा समझते हैं कि जब एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल जाता है उसका वेलोसिटी हो जाता है 0। सो एम्पलीट्यूड पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है उसको क्या कर दीजिए आप 0, यानी आप dx बाई डी टी को 0 करेंगे। आइए ज़रा खेला खेलते हैं। सो माइनस ए एन साइन, वेरी गुड, एन टी प्लस में एन बी कॉस एन टी इज़ 0। इसको ले चलिए एन से एन, हैप्पी बर्थडे। सो ए साइन एन टी इज इक्वल्स टू बी कॉस एन टी। प्रभु आप देखिए ये हो जाएगा आपका 10 एन टी, ये हो जाएगा बी बाई ए, हो जाएगा ना ऐसा। ट्रायंगल बना लीजिए अब, और क्या करें देसी जुगाड़ जो हम लोग बचपन में किया करते थे, एंगल एन टी। ये बी है ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, मतलब जब वेलोसिटी 0 हुई उस समय पे पार्टिकल की पोजीशन क्या रही। तो यहाँ आप पुट करेंगे इसमें। सो एम्पलीट्यूड के लिए x ये हो जाएगा कैपिटल A विच इज़ इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड A। कॉस का वैल्यू कितना आएगा प्रभु यहाँ से, बेस बाय हाइपो, दैट इज़ A अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड। b साइन का वैल्यू कितना आएगा देखें, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो b अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे कितना आएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या कह रहे हैं जी, हैप्पी बर्थडे होके ये बच जाएगा आपका एम्पलीट्यूड। बोलो समझ में आया क्या। ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, ये इसमें फिज़िक्स का तो क्या ही रोल है, आप देख रहे हैं, ये मोर और लेस मैथमेटिकल जो है वो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आइए ये इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली 5 क्या है, एक डिस्कशन है, मतलब हमें इसमें मोशन को जो है वो डिस्कस करना है। तो एक बार कर ही लेते हैं, उसमें ऐसा क्या है नहीं। और आप देखेंगे फिर जो नेक्स्ट आपका डे है दैट इज़ डे 48, उसमें आपको इसी डिस्कशन के ऊपर न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आइए ज़रा प्रभु डिस्कशन भी कर ही लें। बाकी देखें, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं मतलब मैथ्स ऑप्शनल के साथ, तो एक तो आपको नो मर्सी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, रीज़न है इस चीज़ का, आप समझ रहे होंगे कि आपको रेगुलरली 5 या 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं और आपको सॉल्व करके भेजना है, राइट। तो उससे क्या है, एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है। और दूसरा जो है, हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 25 सितंबर से, विच इज़ द लास्ट बैच फॉर 2025। तो अगर आप देना चाह रहे हैं पेपर 25 में, तो आप वो बैच के रिगार्डिंग जो भी सवाल आपके जवाब होंगे वो पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग whose other end is fixed to a point on a smooth horizontal table. The particle is pulled to any distance in the direction of the string and let go. Discuss the motion. तो इस तरह की सिचुएशन में आपका हुक्स लॉ पिक्चर में आता है, बोलता है प्रभु एक ये लाइन है, देखो मैं बड़ी सी बनाता हूँ लाइन ताकि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आ पाए. लेट से दिस इज़ O, ये OA एंड लेट से दिस इज़ A डैश. स्ट्रिंग आपका इलास्टिक है, क्वेश्चन में ऐसा डेटा गिवन है. इलास्टिक है तो उसका कुछ नेचुरल लेंथ रहा होगा, लेट से नेचुरल लेंथ इज़ A. तो ये डिस्टेंस कायदे से आपका A होगा, ये डिस्टेंस भी आपका कायदे से A होगा, राइट. फिर कहता है हमने उसको किसी डिस्टेंस तक पुल किया, लेट से हम उसको B तक लेके गए एंड दिस डिस्टेंस इज स्मॉल b, और फिर हमने उसको छोड़ दिया. अब हमें इसका जो मोशन है वो डिस्कस करना है, ऐसा क्वेश्चन हमें कह रहा है. आप ये देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे P. ऐसा मान लेते हैं नेचुरल लेंथ के बाद यहाँ से जो इसका एक्सटेंशन है वो है x. पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो इस तरीके से हो रहा है, मतलब टूवर्ड्स O. आप समझिएगा, B पे आप लेके गए, फिर वहाँ से आपने इसको छोड़ा तो O की तरफ ये आ रहा है. अब हमें इसका मोशन डिस्कस करना है. तो आप ये देखिए, यदि मैं पॉइंट P पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो प्रभु P पे केवल इसके अंदर टेंशन होगी, राइट. भाई स्ट्रिंग है, इलास्टिक है, ये नेचुरल लेंथ है, तो A तक तो कोई टेंशन होगी नहीं, मतलब O से A तक आपकी स्ट्रिंग जो है वो स्लैक रहेगी, आप बोल सकते हैं ढीली रहेगी, उसमें खिंचाव नहीं होगा, तो यहाँ तो टेंशन होगा नहीं. बट जैसे ही आप A से इसको आगे ले जाएंगे तो फिर इसमें टेंशन जो है वो पिक्चर में आ जाएगा, राइट. तो मेरा जो ये है m d²x बाय dt², ये किसके इक्वल होगा प्रभु, -t. अब आप कहेंगे जी माइनस क्यों लिया है, क्योंकि टेंशन का आप डायरेक्शन देखिए, बेसिकली टेंशन इज ऑपरेटिंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x. आप कहेंगे क्योंकि ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x में ऑपरेट कर रही है तो आगे साइन क्या आएगा फिर, नेगेटिव. वेरी गुड. और टेंशन जो है इस केस में होगी क्या, बाय हुक्स लॉ वी कैन से टेंशन इज लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक्सटेंशन प्रोड्यूस विच इज x डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. तो लैम्डा x बाई a, ये आपको जो है कायदे से क्या देखने को मिलेगी यहाँ पर, टेंशन. ऐसा तो है ही ना. अब हम लोग क्या करेंगे, इस m को पहले ले चलिए तारों के शहर में उस तरफ. तो प्रभु आप ये पाएंगे ये हो जाएगा इस तरीके से. हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड. ये प्रोसेस क्या है, मैं तो कहूँगा कि आप फॉर्मूले मत रटिए और ये प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है. इससे क्या है, आपके गलती होने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एटलीस्ट ये प्रोसेस जानते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू आप जो है वो आंसर निकाल कर लाए हैं. तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 2dx बाई dt के साथ. चलिए बहुत बढ़िया. मैं एक आपको ये डेमो करके दिखा रहा हूँ, बट आने वाले डेज़ में मैं बार बार ये नहीं करूँगा, सीधा लिख दूंगा कि भैया मल्टीप्लाई और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यह आ जाएगा 2 बाहर, dx बाई dt ये आएगा आपका d²x dt², इधर प्रभु जी dt, और ये हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा x am 2dx dt, राइट. यहाँ पर आप ये देखिए, इसको u ले लीजिए. सो लेट dx बाई dt इज इक्वल्स टू u, सो वी कैन से d²x dt² इज इक्वल्स टू du बाई dt. यहाँ पुट कर दीजिए. तो ये नज़ारा देखें किस तरीके का आपको देखने को मिलेगा. ये हो जाएगा 2, दिस इज़ u, एंड ये रामायण आपकी कन्वर्ट हो जाएगी du बाई dt में. वेरी गुड, dt. प्रभु इधर देखें, सेटिंग हो जाएगी यहाँ पर इसकी, ये हो जाएगा लैम्डा,
मतलब -2 लैम्डा ए एम, और x का इंटीग्रेशन आप करेंगे, सो दिस इज़ नथिंग बट x²/2, साथ में क्या आएगा आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ठीक है, आप देखें 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा u²/2, अगेन 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा u² माइनस, अब ये क्या है, ये इक्वेशन काम की है। मतलब मैं अब जब क्वेश्चन करूँगा आने वाले दिनों में, तो मैं ये रामायण आपको बार बारी करके नहीं दिखाऊंगा। हालांकि टेक्स्ट सॉल्यूशन में जितनी बार क्वेश्चन किया गया है उतनी बार मैंने ये पूरा प्रोसेस दिखाया है, बट अभी मैं ऐसा मान के चलूँगा कि आप समझ गए हैं, और मैं आपसे ऐसी उम्मीद भी करूँगा कि जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो ये प्रोसेस आप करेंगे। उसके अंदर पार्टिकल को पूरा खींचा गया है, तो आप देखें एट बी हमने ऐसा मान लिया है कि जो हमारा x है वो स्मॉल b था, और वहाँ पे जो हमारा, अच्छा पहले इसको पुट कर देते हैं, u क्या लिए थे हम लोग, dx/dt है ना, ठीक नहीं ऐसे बिना पुट किए कार्रवाई करना, तो यही बेसिकली आपका v होता है, और यही इसके इक्वल है लैम्डा x² am प्लस में d। आप ये देखिएगा, हम लोग बोलते हैं कि एट b कैपिटल B हमारा जो x है वो स्मॉल b है, और वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक, स्पीड हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी फास्ट लगे नॉर्मल से, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि SHM आप लोग रिवाइज कर चुके हैं एंड नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, राइट। अगर मुझे ये टॉपिक समझाना होता तो स्पीड मेरी बहुत धीरे नज़र आती है आप लोगों को, बट अभी कंपैरेटिवली थोड़ी सी तेज़ होगी। उसका रीज़न ये है कि आप रिवीजन कर चुके हैं, आपको बस एक क्या कहते हैं उसको, कि आइडिया लग जाए कि कैसे क्या करना है, बाकी मेथड आप जानते हैं, राइट, ऐसा क्यों करते हैं और किस लिए किया जाता है। आप यहाँ पुट कीजिए तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा b², ये हो जाएगा am प्लस में d, सो वी कैन से d इज़ लैम्डा b²/am। इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे तो पहली बात तो अपने पास इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की जो हमें निकालनी रहती है, लैम्डा b²/am, और v² इज़ λ/am इज़ कॉमन अंडर दी, मतलब ब्रैकेट में b² माइनस x²। आप ये देखें पार्टिकल जो है a से b के बीच में SHM एग्जीक्यूट करेगा, मतलब मोशन उसका SHM वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन ऑपरेट हो रहा है, और उस रीजन में अगर आप इक्वेशन भी देखते हैं तो आपका SHM वाला इक्वेशन बन रहा है, जहाँ पर यदि मैं म्यू को निकालना चाहूँ तो यहाँ म्यू जो है वो क्या चल रहा है, λ/am, कंपेयर करवाओ आप, तो ये SHM तो एग्जीक्यूट कर रहा है। आप देखें जो टेंशन है वो कब तक पिक्चर में रहेगी, जब तक पार्टिकल ए पे ना पहुंच जाए। जैसे ही ए पे पहुंचेगा आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी ढीली, जो भी उसमें खिंचाव था, जो भी तनाव था वो हो जाएगा उसमें समाप्त। और अभी जो वेलोसिटी ए पे रहेगी, क्योंकि ए से इधर आने पे कोई फोर्स अब ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। कहाँ तक ये भी समझिएगा, ए से ओ तक आएगा तब भी स्ट्रिंग आपकी ढीली रहने वाली है, ओ से वापसी A' जाएगा तब भी कोई खिंचाव जो है वो रस्सी में या आप बोल सकते हैं स्ट्रिंग में हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन वो A' से जब B' जाएगा तब हमें फिर से उसके अंदर टेंशन देखने को मिलेगी, एंड इस रीजन में भी आपका जो पार्टिकल है वो SHM एग्जीक्यूट करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है, एक टाइम पीरियड और हमें निकालना रहता है जब मोशन डिस्कस करते हैं। तो आप देखें प्रभु जी, वेलोसिटी एट ए में निकालना चाहूँ तो इसी एक्सप्रेशन में x को मैं क्या पुट कर दूँ, 0, क्योंकि मैं यहीं से मेजर कर रहा था, तो ये हो जाएगा लैम्डा b²/am, और वी कैन से va इज़ b अंडर द रूट λ/am। अच्छा, जो a से b का टाइम है, टाइम ऑफ a to b is 2 pi under the root mu, and what is the value of mu, λ/am, तो रेसिप्रोकल कर दो सीधा ऐसा, λ/am, है ना। आप ये देखिएगा प्रभु, टोटल जो इसका टाइम पीरियड है कितना होगा, एक तो यहाँ SHM यहाँ SHM, तो SHM वाला टाइम पीरियड जो कि ये है, साथ में ये A, फिर ये A, फिर A, फिर A, यानी 4a डिस्टेंस जो इसने इस वेलोसिटी के साथ कवर किया, उसका भी तो टाइम लेंगे ना जब टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे। तो जो
t है a से a का वापसी, टोटल डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया 4a और उस समय वेलोसिटी रही थी ये, तो डिवाइड कर दीजिए आप, ये आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है पूरे मोशन का, ये क्या है, चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें आने वाले दिनों में या आप परीक्षा की बात करें हम लोग, तो वहाँ भी जो सवाल आते हैं वो कुछ इसी कैटेगरी के आपको देखने को मिलते हैं। अंडर द रूट लैम्डा ए एम बाई लैम्डा कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4a बाई डी। समझ में आया क्या? हाँ, ये प्रोसेस जो है देखेंगे आपको क्वेश्चन में हर बार करके दिखाना है। मतलब हर बार तो क्या, पेपर में यार एक या दो ही तो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक ही आएगा एसएचएम से कायदे से तो, और हो सकता है आए ही ना, समझ लेना बात को। तो आपको ये प्रोसेस करके दिखाना है, नहीं करके दिखाएंगे तो फिर आपके जो अंक हैं वो काट दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को, कहाँ बोल रहा हूँ मैं, काट दिए जाएंगे, वो ध्यान रखना। तो ये थे आपके डे 47 के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई डाउट वगैरह रहा होगा तो वो क्लियर हो ही गया होगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, आपने आज समय दिया। मैं प्रभु जी आपसे कल मिलूँगा सेम टाइम सेम जगह डे 48 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा।